कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर एक छोटी गाड़ी देखोगे, जैसे स्विफ्ट की बात कर लो, स्विफ्ट में वेरिएंट में कंफ्यूजन होगा, फीचर्स कौन से लेने हैं वो जानने होंगे, प्राइस क्या पे करना पड़ेगा वो भी जानना है। तो मैं बोलूंगा कैमरामैन से थोड़ा सा दूर हो जाएं और दिखा दें भाई, हमने लाइनअप में खड़ी करी है मारुति स्विफ्ट के तीनों वेरिएंट। व्हाइट वाली ZXi कलर भी अलग है, ग्रे वाली VXi इसका कलर अलग है, और ये रेड वाली LXi सबसे लोअर वेरिएंट, लोअर उससे ऊपर उससे ऊपर। दो गाड़ियां गायब हैं इसमें से, VXi ऑप्शन और ZXi प्लस। अगर आप बोलोगे कि आपको उनका भी कंपैरिजन देखना है, कमेंट में लिख देना, आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। आज इन गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि आपको LXi लेनी है, आपको VXi लेनी है, कितने पैसे देने हैं, फीचर्स क्या मिलेंगे, और या फिर आपको ZXi लेने, कौन सा आपके लिए है, ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर आपको ये जानना है कौन सी गाड़ी आपके लिए है, तो ये तो मैं नहीं बता सकता, आपको मैं वेरिएंट जरूर से बता सकता हूँ कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना है। करते हैं कंपैरिजन को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन तीनों की चाबी, प्राइस, फीचर्स में क्या कुछ है। पूरी वीडियो को आराम से बैठ के एंजॉय करना। सो भाई सबसे पहले आप चाबी देखो भाई, बट आपको एकदम लग रहा होगा कि यार मैंने गाड़ियां तो 3 गाड़ी कर रखी है, चाबी मैं आपको 2 क्यों दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये वाली चाबी देखोगे ना, ये बिलोंग करती है इस रेड वाली को, जो कि LXi वेरिएंट है। अगर आप VXi भी लोगे तो सेम चाबी मिलेगी, सेम कंट्रोल्स के अंदर, ये आप देख लो। बट अगर आप जैसे ही ZXi चूज करते हो तो भाई ऐसी चाबी मिलेगी जिसके अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग और रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। तो चाबी में तो देखो ये सारी चीजें किसके साथ कैसी चाबी मिलेगी। अब किसमें कितने पैसे देने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप LXi की तरफ आ जाओ। अगर आप इसको मैनुअल के अंदर लेते हो तो भाई ये जो है आपको 6,49,000 आपको कॉस्ट करेगा पेट्रोल मैनुअल के अंदर। बट आप VXi लेने आते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है 7,57,000 जो है पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप ZXi लेते हो तो भाई यहाँ पे आपको जो है 8,29,000 पे करने पड़ेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, LXi लोगे तो भाई 6,49,000, VXi लोगे 7,57,000, ZXi लोगे तो भाई 8,29,000 आपको पे करने हैं। अब कितना डिफरेंस है वो सुन लो। अगर आप LXi से VXi पे आओगे तो भाई यहाँ पे आपको जो है 1,08,000 जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप सेम टाइम पे VXi से ZXi पे आओगे तो भाई सिर्फ आपको 72,000 एक्स्ट्रा जो है पे करने पड़ेंगे। इससे इस पे आओगे 1,08,000, इससे अगर आप इस पे आओगे तो भाई यहाँ पे आपको 72,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्राइस का सारा क्लियरिफिकेशन हो गया। अब आप बताओ 6,50,000 के समथिंग, 7,30,000 के समथिंग और 8,30,000 के समथिंग। इतना मेन मोटा मोटा मैंने आपको प्राइस के बारे में बता दिया है। अब आप खुद से जब डिसाइड करो तो पहले तो आप प्राइस फिक्स कर लेना कि भाई मुझे इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में कोई गाड़ी जो है चूज करनी है। स्विफ्ट बेसिकली वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, गाड़ी तो मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, वेरिएंट चूज कर लेना। अब LXi में क्या कुछ मिलेगा, फिर जंप करेंगे VXi पे, उसके बाद चलेंगे ZXi पे। LXi का फ्रंट लुक वगैरह चेकआउट करो, इस तरीके का कंप्लीट लुक मिलता है। पियानो ब्लैक की जगह अगर आप फ्रंट की ग्रिल की बात करते हो भाई सेम पियानो ब्लैक की मिलती है, लग ऐसी रही है कि मैट ब्लैक है। ये आप क्लोजअप में देख लो। सुजुकी का लोगो, हेडलाइट वगैरह देखते हो तो बाई जेनॉन हेलोजन हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाती है, जो कि प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है। DRS वगैरह मिलते नहीं है, नीचे की तरफ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट ऑफर की गई है। और अगर आप फॉग लैम्प वगैरह की बात करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा LXi के अंदर। 6,29,000 अगर आप पे करते हो तो याद रखना ये सारी चीजें। अब सेम टाइम पे अगर आप VXi पे आ जाते हो तो VXi का फ्रंट वगैरह देख लो। आप बताओ आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर। चाहे आप हेडलाइट की बात कर लो, सेम हेडलाइट सेटअप है, सिंगल अंतर नहीं है। सेम भाई हेलोजन हेडलैम्प आपको मिलती है प्रोजेक्टर के अंदर, DRS यहाँ पे भी नहीं है, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, फॉग लैम्प यहाँ पे भी नहीं मिलती है, और जो ग्रिल है वो भी बिल्कुल सेम आपको दे रखी है। सेम अब आप आ जाओ ZXi पे। अब आपको यहाँ पे अंतर दिखेगा कि भाई यहाँ पे जरूर से अंतर है। यहाँ पे DRL ऐड हो जाते हैं और यहाँ पे बाई LED हेडलैम्प का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अपना प्रोजेक्टर है उसके अंदर आपको व्हाइट लाइट मिलेगी। ये आपको मैं जो है क्लियर बता के चल रहा हूँ। ये यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी ऐड हो जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बट अगर आप LXi से VXi पे जंप करते हो तो भाई 1,08,000 एक्स्ट्रा देने पे फ्रंट में कोई अंतर नहीं आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आ जाओ, अंतर आपको अब दिखना स्टार्ट होगा। क्या अंतर है? पहला डिफरेंस है व्हील्स के अंदर। VXi और LXi में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो भाई यहाँ पे सिल्वर कलर के स्टील व्हील मिलेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर के मिलेंगे। बट जो टायर साइज है वो सेम है, यहाँ पे 165 80 14। अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो 165 80 14। MRF का इको ट्रेड GCA 1 सीरीज वाला टायर है, MRF का इको ट्रेड GCA 1 सीरीज वाला टायर है। टायर साइज सेम है, बस अंतर ये है ब्लैक कलर के अंदर है ये स्टील व्हील। ABS CBD ESC और 6 एयरबैग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए, सारी गाड़ियों के अंदर सेम आपको देखने मिलता है। एक बार चाबी बंद कर देते हैं इसकी, नहीं तो बैटरी वगैरह में कोई इश्यू बने कोई फायदा है नहीं।
सो पहला डिफरेंस ये है, अगर आप 1,08,000 एक्स्ट्रा देते हो तो यहाँ पे कलर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहाँ पे व्हील कवर भी नहीं मिलता है, यहाँ पे व्हील कवर कंपनी आपको जो है प्लांट से जो है ऑफर कर रही है। कहने का मतलब ये है, ये जो बॉक्स आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो, ये यहाँ पे आपको इसके जो है व्हील कवर्स मिलेंगे, बट इसके अंदर सेम टाइम पे व्हील कवर्स नहीं आएंगे। तो ये मेन पहला फर्क है व्हील्स के अंदर अगर आप देखते हो। दूसरा मेन फर्क, अगर आप 1,08,000 कम देते हो, इंडिकेटर्स फेंडर पे आएंगे, इसके इंडिकेटर्स मिरर पे आएंगे। दूसरी चीज, बेसिकली तीसरी चीज मिरर के अंदर ये नॉन पेंटेड वाले हैं, ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, एक बार देख लेते हैं। नहीं भाई, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। तो ये 2 से 3 चीजें आप प्लस मान के चलना। मिरर के अंदर ही आपको जो है ना एडिशनल चीजें मिल जाती हैं, जैसे बॉडी कलर हो गया, इंडिकेटर्स यहाँ पे हो गया, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। 2 चीज आप गिन लो कि भाई मिरर में अंतर है और यहाँ पे व्हील कवर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे देखो पेंटेड वाले जो डोर हैंडल्स है वो मिलते हैं, यहाँ पे नॉन पेंटेड वाले जो है ऑफर किए गए। 3 चीजें हो गई। बीपलर मैट ब्लैक मिलता है, इसका बीपलर बॉडी कलर आपको दिया गया है। 4 चीजें हो गई, याद रखना। एंटीना वगैरह एज इट इज है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, रिव्यू एक तरीके का नहीं है कि क्या कुछ दिया गया है, कैसा क्या कुछ लगता है उसके बारे में बात करें। उसका कोई यहाँ पे जो है ना मकसद ही नहीं है। एक तरीके से इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाए किस वेरिएंट के अंदर क्या है और कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना है, ये चीज। अब रियर में आ जाओ, LXI लेते हो, डिफॉगर आपको मिल जाता है, एलईडी स्टॉप लैंप, सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, सेंसर 4 ही मिलते हैं। कैमरा एक्सपेक्ट मत करना। टेल लाइट्स एलईडीज के अंदर मिलती है, सेम है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे भी रियर के अंदर सिंगल डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें एज इट इज रखी गई है। अब तक मैं आपको 4 चीजें गिना चुका हूँ कि अगर आप LXI से VXI पे जंप करते हो, 1,08,000 एक्स्ट्रा देते हो, क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये चीज आप याद रखना। बाकी इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि बाहर से कोई आपको फर्क दिखेगा, सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दी है। फिर इंटीरियर में चलेंगे। अब उसके अलावा अब आ जाओ, अगर आप 72,000 एक्स्ट्रा देते हो, VXI से ZXI पे स्विच करते हो, क्या अंतर है। फ्रंट में स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहली चीज बता दी थी कि भाई हेडलाइट में डिफरेंस है, यहाँ पे DRLs और जो अपनी प्रोजेक्टर है उसके अंदर आपको LED हेडलैम्प का जो है ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मेन पहला फर्क ये है कि हेडलाइट अपग्रेड हो जाती है अगर आप ZXI पे आते हो। दूसरा मेन फर्क है यहाँ पे अलॉय और टायर। यहाँ पे अलॉय एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप VXI से ZXI पे आते हो। दूसरा, टायर साइज बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है वो देखो, आई थिंक यहाँ पे 185, 65, 15। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक भाई यहाँ पे ये रहा 165, 80, 14। यहाँ पे टायर की चौड़ाई भी बढ़ जाती है, अलॉय भी मिल जाता है, और साथ में जो टायर का साइज है 15 इंचेस का मिलता है, यहाँ पे 14 इंचेस का। तो ये एक और अपग्रेड बन जाता है। यहाँ पे जो अलॉय है, अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर अलॉय चाहिए तो आप जो है इसे चूज कर सकते हो। अदरवाइज कंपनी एसेसरीज वगैरह में भी ऑफर कर रही है, अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे VXI लेना है बट अलॉय चाहिए, तो एसेसरीज में डलवा सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। बाकी दोनों के मिरर्स वगैरह डिट्टो सेम है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आप मेन फर्क दिखेगा, यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो है मिलने लग जाता है। तीसरा फर्क, यहाँ पे हेडलाइट, अलॉय और चाबी जो है बदल जाती है, बेसिकली वही उसी में आप काउंट कर सकते हो। इसको 3 चीज आप याद रखना 72,000 एक्स्ट्रा देने पे। पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई भी कैमरा वगैरह नहीं है, तो ये चीज आप याद रखना। बट यहाँ पे वाइपर एक्स्ट्रा मिलता है वॉशर के साथ, जो कि चौथा प्लस पॉइंट है VXI से ZXI पे अगर आप आते हो तो। याद रखना, ये मैंने बार बार से आपको चीजें बताई। यहाँ पे 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, यहाँ पे अगर आप बात करोगे 6 से 7 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी 1,08,000 एक्स्ट्रा देने पे। LXI के अंदर चलते हैं, क्या कुछ LXI के अंदर है। बाय द वे, ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशंस वगैरह सारी गाड़ियों के सेम है, बूट स्पेस वगैरह भी बिल्कुल सेम मिलता है। चेक करना चाहते हो एक बार तो पहले अनलॉक कर लेते हैं इसको, खोलो इसको, देखो ये आवाज भी नहीं करती है ये चीज। और इस चाबी को अपनी ZXI के अंदर डाल देते हैं, और जो बूट स्पेस है ना दोनों के अंदर, एक बार मैं आपको सबके अंदर दिखाता हूं ताकि आपको एक बार क्लियरिफिकेशन रहा है। ये देखो भाई, 265 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और 60-40 सीट जो है अपनी स्पीड फंक्शन के अंदर आपको मिल जाती है, और लाइट एक एक्स्ट्रा जो है आपको ऐड हो जाती है। पार्सल ट्रे आप देख लो, 60-40 स्प्लिट सीट, बूट स्पेस सेम है। ये मैं आपको इंटीरियर में बताता, बट मैंने आपको जो है यहाँ पर दिखाई दिया है। आ जाओ VXI की तरफ, बूट खोलो। यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले तो बेंच फोल्डिंग सीट आपको मिलती है। अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड आपको दिए गए हैं। लाइट आपको मिलती नहीं है, पार्सल ट्रे जरूर से दी गई है। बूट स्पेस सेम है, स्पेयर टायर भी बिल्कुल सेम मिलता है, वहां पे भी स्पेयर टायर 14 इंचेस का आएगा, तो ये चीज आप याद रखना। इसका इंटीरियर देखते हो, आ जाओ बूट खोलते हैं, देखो यहाँ पे बटन जरूर से दिया गया है। पार्सल ट्रे गायब हो गई, और लाइट वगैरह है ही नहीं, और जो अपनी सीट है वो बेंच फोल्डिंग के अंदर है। अगर आप LXI से VXI पे जंप करते हो तो एक और चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो कि अपना पार्सल ट्रे। बट जैसे ही आप VXI से ZXI की तरफ आते हो, 60-40 स्प्लिट सीट्स, पार्सल ट्रे और बूट के अंदर लाइट, ये 3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं।
यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है एक्स्ट्रा बढ़ती है 1,08,000 देने पे, बाकी सारी चीजें सेम है। अंदर आ जाओ इंटीरियर में, डोर ट्रिम वगैरह देखो, फैब्रिक दिया गया है, चारों पावर विंडोज, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए। ओआरवीएम के जो एडजस्टमेंट है वो मिलते नहीं है। डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। सीट की बात करते हो, फैब्रिक सीट्स हैं इस तरीके की, कुछ हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल जो है चेंज कर सकते हो। इंटीरियर में देखते हो तो यहाँ पे देखो इस तरीके का पूरा सेटअप है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, बोनट, फ्यूल कैप खोलना चाहते हो उसका ऑप्शन जो दिया गया है, मैनुअल वेरिएंट है, ये सब चीजें जो है मिल जाती हैं। इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है। एमआईडी देखते हो कुछ इस तरीके की है, एनालॉग सेटअप है। बाय द वे मैं आपको एक बार जो है ऑन करके जो है सारी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कंप्लीट सेटअप कुछ इस तरीके का मिलता है। स्पीडोमीटर देख लो। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर नहीं दिखाता है। अगर आप VXI पे जाओगे तो भाई आउटसाइड टेम्परेचर भी जो है ये गाड़ी दिखाने लगेगी। बाकी कोई अंतर नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सेम मिलती है। सुजुकी का लोगो, कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है, ना ही लेदर अप है, फ्लैट बॉटम जरूर से जो है दिया गया है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, कोई भी ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर नहीं है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स देख लो। टिल्ट ऑप्शन मिलता है सिर्फ स्टीयरिंग के अंदर, टेलीस्कोपिक आप एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, डैशबोर्ड वगैरह कुछ इस तरीके का आप जो यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। यहाँ पे सिर्फ 12V का पावर सॉकेट, USB वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड का गियर बॉक्स, मैट फिनिश के अंदर दिया गया है, हैंड ब्रेक वगैरह। मिरर सादा मिलता है, कोई भी डिमिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है। हेलोजन लाइट, माइक वगैरह नहीं मिलते हैं, सिर्फ डमी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, 6 एयरबैग वाली बात मैंने आपको बता दी थी। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल जरूर से मिल जाते हैं, सिर्फ फ्रंट के, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें याद रखना। बाकी डैशबोर्ड वगैरह दोबारा से देख लो, जो डिजाइन वगैरह है सेम डोर वाली मिलती है बाय द वे। तो ये सारी चीजें बंद करते हैं इसको। एवरेज वगैरह तीनों गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सेम मिलता है, एवरेज वगैरह पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अब बिना टाइम वेस्ट करे VXI के अंदर आ जाओ। अब आपको अंतर दिखने लगेगा, अंतर आ जाओ भाई। ये ना मारुति की गाड़ियां अब शांत हो गई। चलो यहाँ पे देखो, ये एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। डोर लीवर क्रोम के अंदर हो गया, 2 चीजें याद रखना आप। बाकी फैब्रिक के अंदर मिल गया 3 चीजें इंटीरियर में। बाकी उसके अलावा चाबी वहीं लगती है, बटन्स वगैरह ऐड हो गए, 4थी चीज। 5वीं चीज इंफोटेनमेंट आपको मिल गया, ये सेम चीज है। और 6ठी चीज अगर आप गिनोगे तो ये जो गियर लीवर है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल गया, वहां पर मैट में मिल रहा था। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह बिल्कुल सेम है। MID वगैरह वो भी सेम आपको मिलती है, ये देख लो, सिंगल फर्क नहीं है, ये आप देख ही पा रहे होगे। बाकी एक चीज चेक कर लेते हैं, क्या इसके अंदर आपको टेम्परेचर भाई इसके अंदर भी नहीं मिलता है, तो मेरे से शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ZXI में जरूर से दिया गया है, तो ये चीज है। यहाँ पे 7वां डिफरेंस, मैनुअल डिमिंग IRVM, लाइट वगैरह सेम मिलती है। यहाँ पे माइक भी मिलता है, 8वां डिफरेंस। टिकट होल्डर 9वां डिफरेंस। यहाँ पे वैनिटी मिरर 10वां डिफरेंस। बाकी सीट बिल्कुल सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का अंतर है, तो वो मुझे नहीं लगता कि आप इंक्लूड करोगे। डैशबोर्ड वगैरह सेम, AC वगैरह सेम। और यहाँ पे एक और चीज, 10वां डिफरेंस, ये जो USB पोर्ट है ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी और तो कुछ है नहीं इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। 10 चीजें इंटीरियर में एक्स्ट्रा हैं। अगर आप 1,10,000 देते हो, 6 चीजें वो। और अगर आप रियर सीट देखते हो आप दोनों का, तो आप देखो मेन फर्क। क्रोम फिनिश में ये सब सेम है, ये आपको मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आइसोविक 40 से टैंकर्स मिल जाते हैं, बोतल होल्डर, हम्प वगैरह आपके सामने है। रियर में ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ पार्सल ट्रे वगैरह को छोड़ के। तो 3 चीजें मैंने आपको ये गिनाई थी। अब आप ये देखो भाई, सेम है, अपने जो फिक्स्ड हेडरेस्ट है वो है। सीट बेल्ट वगैरह देख लो, नीचे की तरफ आइसोविक 40 से एंकर्स। और जो व्हील कवर वाली बात थी वो आपके सामने के भाई इस गाड़ी के अंदर व्हील कवर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप डिफरेंस पूछोगे, जैसे मैंने आपको बाहर से क्या कुछ गिनाया था, एक काम करेंगे बाद में समराइज वगैरह कर लेंगे, तो वो चीज आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस पे, क्या नाम है, ZXI प्लस पे। सॉरी ZXI पे, प्लस तो क्या ही बोल रहा हूँ। इंटीरियर देखो, ये एक्स्ट्रा है, वहां पे नहीं मिल रहा था, पहली चीज। ये सब सारी चीजें सेम है, ऑटो फोल्ड यहाँ पे भी है, वहां पे आपको दिया गया था। ये सारी चीज ट्यूटर एक्स्ट्रा है। दूसरी चीज ये आप याद रखना, हाइट एडजस्टेबल सीट एक्स्ट्रा है। एक बार VXI की चेक कर लेते हैं, क्या उसके अंदर अपनी जो सीट है उसके अंदर आप हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो? नहीं भाई। तो तीसरा अपग्रेड यहाँ पे बन जाता है अगर आप ZXI पे आते हो, जो सीट है वो एडजस्टेबल आपको मिलती है। दोबारा गिनोगे, सिल्वर फिनिश, क्रोम फिनिश में डोर लीवर आई थिंक आते हैं, ट्यूटर और सीट, 3 चीजें मैं आपको गिना चुका हूँ। चौथा डिफरेंस, पुश बटन का ऑप्शन, बाकी सारी चीजें सेम। इंफोटेनमेंट सेम। ऑटो AC आपको मिल जाता है, जो कि 5वां डिफरेंस है, वहां पे मैनुअल ही आ रहा था। 6ठा डिफरेंस, वायरलेस चार्जर, गियर बॉक्स सेम, ये सब चीजें सेम। 7वां डिफरेंस, ये जो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह आप देख पा रहे हो, ये रियर में AC वेंट, जो कि VXI में नहीं थे।
7 डिफरेंस मैंने आपको गिना दिया, 8 डिफरेंस ये जो सिल्वर ट्रीटमेंट आप देख पा रहे हो ये एक्स्ट्रा है। 8 चीजें आप याद रखना। अब इसको ऑन करते हैं। देखो भाई, आउटसाइड टेम्परेचर, 9वां डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है। बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज रखी गई है। ये भी वायरलेस प्रकार पे एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है, तो ये चीज आप याद रखना। बाकी एज इट इज है सारी चीजें। तो ये टोटल 7 मेन डिफरेंस है। दोबारा गिन लेते हैं एक बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प मैंने आपको बताई दी थी 4 चीजें। 5वीं चीज ये, छठा चीज आपको ये मिलती है, 7वीं चीज ये, 8वीं चीज ये आपको मिलती है। बाकी 8 चीजें मैंने आपको गिना दी। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कुछ रहा है। 8 चीजें आप याद रखना। इंटीरियर में 72,000 अगर आप एक्स्ट्रा देते हो VXI से ZXI पे आओगे, ये चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। बटन को करते हैं प्रेस, बंद कर देते हैं इसको। और अब आपको मैं जो है रियर दिखा देता हूँ, फिर जो है इस वीडियो को समराइज करते हैं। ये देखो भाई, ऐसी कुछ सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं। सिर्फ ये जो है, अब अगर आप VXI से कंपेयर कर रहे हो तो सेम मिलता है। बाकी आइसोविक 40 टैंकर्स यहाँ पे भी हैं। 60-40 सीट एक्स्ट्रा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये जो है अपने ये नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप गिनोगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक्स्ट्रा है, 60-40 सीट एक्स्ट्रा है। उसके कंपैरिजन में लाइट वगैरह यहाँ पे भी नहीं है। तो यही सारी चीजें, बस AC वेंट्स आप एक्स्ट्रा जो है बोल सकते हो। तो ये कुछ सारी चीजें, लगभग 10 से 11 चीजें इंटीरियर में एक्स्ट्रा मिलती हैं अगर आप 72,000 एक्स्ट्रा जो है पे करते हो। इंजन वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है। 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड Z सीरीज का पेट्रोल इंजन बाय द वे इन गाड़ियों के अंदर आपको मिलता है। परफॉर्मेंस, एवरेज, पावर सब कुछ सेम है। कंपनी जो है 25.5 का क्लेम कर रही है। 37 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है तीनों गाड़ियों के अंदर। वारंटी सेम है, 1 लाख किलोमीटर 3 साल, जिसको कि आप 5 साल या फिर 6 साल जैसा आपका मन है आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो। अब कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो भाई, कंपैरिजन देख लिया, अब करते हैं इसका कंक्लूजन कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। LXI 6,29,000, 7,30,000 के समथिंग की, और वो आपको 8,29,000 के समथिंग की। यहाँ से यहाँ आओगे 1,08,000 देने पड़ेंगे। यहाँ से अगर आप उधर जाओगे तो भैया 72,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या एक्स्ट्रा है? दोनों का फ्रंट बिल्कुल सेम है, व्हील्स में डिफरेंस है, यहाँ पे मिरर के अंदर डिफरेंस है, इंडिकेटर अलग आ जाते हैं। इंटीरियर में चलते हो, इंटीरियर में भी कई सारी चीज़ों को में जैसे फ़र्क है, इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है। बाकी जो मिरर है वो सादा अंदर ऑफर किया गया है। बाकी गियर बॉक्स वगैरह थोड़ा डिफरेंस है। स्टीयरिंग पे कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। सेम टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि LXI लेना है कि VXI, अगर आपका बजट 6 लाख के आसपास का है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप पैसे बाहर से नहीं लगवाओगे, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स वगैरह लगवाने पड़ेंगे। मैं बोलूँगा VXI लेना, ज़्यादा पैसे आपके जो है बचने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आफ्टर मार्केट से बढ़िया अगर आप कंपनी से चीज़ें लोगे तो आपको वारंटी भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं रिलायबल भी ये वाली चीज़ जो है ज़्यादा आपके लिए रहने वाली है। बट अगर आपको ये है कि नहीं भाई मुझे टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर्स चाहिए, मैं थोड़ा सा फीचर्स में एक्स्ट्रा जो है मेरी गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए, तब आप ZXI पे आ सकते हो। वहां से यहाँ आओगे 72,000 आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, DRLs, अलॉय एक्स्ट्रा, बाकी इंफोटेनमेंट वगैरह वैसा ही सेम मिलता है। बाकी अगर कुछ रह गया हो, रियर सीट में थोड़ा सा कंफर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में AC वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। बूट स्पेस वगैरह वही है, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह वही है, इंजन ट्रांसमिशन वगैरह वही मिलता है। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सिल्वर टच आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग था। तो जा सकते हो आप इसके ऊपर। बाकी आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 8,29,000 एक छोटी सी गाड़ी पे डालना चाहते हो। मैं बोलूंगा अगर आप इतने पैसे डाल रहे हो एक अनसेफ गाड़ी पे, तो आप पंच जो है एक देख सकते हो। एल्ट्रोज आपके पास ऑप्शन बन जाता है 5 स्टार सेफ्टी में, और निसान की मैग्नाइट वगैरह भी आती है अगर आपको सेफ्टी चाहिए, तो ये कुछ गाड़ी आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये है कि नहीं भाई मुझे तो स्विफ्ट ही लेनी है, तब तो आपके ऊपर है। ये तो फिर सब्जेक्टिव वाली चीज हो गई कि कौन सी लेनी है। वेरिएंट के बीच में यही था, कौन कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, किस में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, सारे बता दिए, इंजन वगैरह सब कुछ बता दिया। अब आप बताओ आपकी क्या राय है। अगर आपको कुछ स्पेशल जानना है इन तीनों वेरिएंट्स के रिलेटेड, आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। और ये कंपैरिजन मेरे हिसाब से मेरे चैनल का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग से हटके जो है वीडियो बनाई है। जनरली मैं सामने आता नहीं कैमरे के, कई लोग बोलते हैं कि आया करो या थोड़ा सा, ठीक है चलो ट्राई कराए। आप बताना आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन। आई होप आपको जो है कंपैरिजन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ऐसा ही अगर आप कंपैरिजन और देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, तो कर देते वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो